दम निकले इस देश की खातिर बस इतनी अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। इस भाव को लेकर के इस दुनिया पे आए एक ऐसे क्रांतिकारी सपूत जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करके चले गए। इतनी छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में आजकल के जो मॉडर्निज्म के हमारे लड़के हैं ना, आजकल के जो युवा हैं, जब लड़कियां सेट करने में लगे रहते हैं, लड़कियां पटाने में लगे रहते हैं 20, 22, 25 साल की उम्र में, उस 24 साल की उम्र में इस देश को सेट करने के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लिए जिन्होंने अपना त्याग करते हुए, जिन्होंने फांसी को चूम करके फांसी के फंदे को अपने गले पे लगा लिए, मैं बात कर रहा हूं इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह की। एक ऐसा क्रांतिकारी भारत देश का जिनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिनको कभी मौत की परवाह ही नहीं था। सर्वप्रथम देश आज उन सब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो केवल और केवल स्वार्थ में केवल अपने पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए जीते हैं, उनके लिए सबसे बड़े अगर कोई क्रांतिकारी जो सबसे बड़े प्रेरणा देने वाले हैं तो वो भगत सिंह हैं। जिनको उनके जब दादी माँ ने, उनके पिताजी ने, उनकी जब माता जी ने कहा कि बेटा शादी कर लो, उम्र हो गया है, अब तुम्हारा 20-22 साल चल रहा है, शादी की उम्र हो गया है, बेटा एक कुड़ी ले आओ, एक बहू ले आओ, तुम्हारी सेवा करेगी, हम सब लोगों के लिए खाना बना के देगी। शहीद ए आजम भगत सिंह क्या कहते हैं कि मैं अब ये जीवन किसी एक पत्नी, किसी एक बच्चे के लिए नहीं, मेरा ये जीवन अब केवल राष्ट्र के लिए है, मेरा ये जीवन भारत माँ के लिए है, मेरा ये जीवन समाज के लिए है, मेरा ये जीवन अब केवल और केवल इस राष्ट्र की सेवा के लिए है। क्या गजब का सोच आप देख लीजिए कि जिनकी शादी की डेट तय हो गई थी, लड़की पसंद कर ली गई थी, शादी की सारी प्रोग्राम कर लिया गया था, लेकिन भगत सिंह उसको छोड़ करके इस देश की सेवा के लिए लग गए थे। और लोग आज इसी उन्हीं भगत सिंह के देश में, जो भगत सिंह जिस देश के लिए कुर्बान हो गए थे, जो केवल निजी कोई स्वार्थ थोड़े ना था, भगत सिंह का कोई स्वार्थ था क्या फांसी पे चूमने के लिए? कोई उनको मजा आ रहा था क्या इस देश के लिए बलिदान होने के लिए? सबसे ज्यादा वो इस देश के लिए, इस देश में बदलाव चाहना चाहते थे। सबसे ज्यादा आग तब लग गई थी उसके सीने में जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था। जनरल डायर ने जब जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहां पे हजारों लोगों को गोलियों से भून करके जब मार दिया गया, कितने लोग कुएं में मर गए, कितने लोग गोलियों में भून करके मर गए, उसको देख करके उम्र महज 12 साल। अब आप सोचो कि आज 12 साल के लड़के आज क्या कर रहे हैं? उनको देश के बारे में ए और बी सी डी नहीं पता है, केवल टिकटॉक में गेम खेलने में लगे हुए हैं, पबजी धड़ 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 ये करने में लगे हुए हैं, और जिनको केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों से मतलब है। उस वक्त देश को देख करके पसीजने वाला युवक क्या भगत सिंह आज के डेट में कोई है? भगत सिंह जैसे सोचने वाले आज कोई युवा है जिसको इस राष्ट्र की चिंता हो, जिसको आज की परिस्थितियों पे चिंता हो, जिसके लिए देश कुर्बान हो गया था, जिसके लिए भगत सिंह जो है कुर्बान हो गए थे इस देश के लिए? कौन है आज इस देश में ऐसे भगत सिंह कि आज हम सब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए? महज 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग जब हत्याकांड गए, वहां पे देखा कितने लाशें और कितनी सारा चीजें, पूरी वहां की जमीनें खून से लथपथ था। वहां की मिट्टी को ले आए, पैदल गए थे, वहां से कितने किलोमीटर पैदल चल लिए और वहां से मिट्टी ला करके शीशी में भर के घर में रख लिए और कहने लगे कि मैं इन अंग्रेजों को इस देश से भगा करके मानूंगा। संकल्प था कि कैसे भी करके भगा के मानूंगा। सोच सबसे ज्यादा उनकी और तब बड़ी हो गई जब चौरी चौरा का कांड हुआ। आप लोगों को तो सुना भी नहीं होंगे, पढ़े भी होंगे कि चौरी चौरा में कुछ कांड हुआ था। पता है चौरी चौरा का कांड क्या था? चौरी चौरा कांड में जब लोग वहां पे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये नारा लगा रहे थे कि हम इस देश में स्वदेशी का उपयोग करेंगे। क्यों भाई स्वदेशी का प्रयोग करेंगे? क्या उद्देश्य रहा होगा आखिर स्वदेशी के पीछे? क्यों उस समय इतना स्वदेशी का महत्व दिया जाता था?
स्वदेश का मतलब ये जो हमारे देश का ये टिकटॉक नहीं है, हमारे देश का ये अमेजोन वाले नहीं है, हमारे देश का ये वॉलमार्ट वाले नहीं है, हमारे देश का ये एमसी डोनाल्ड नहीं है, हमारे देश का ये केएफसी नहीं है। मतलब जितना आज हमारे इस चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी में ओप्पो, वीवो, एमआई, ये जितना एप्पल, ये सारा चीज जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस देश का कुछ भी नहीं है। भारत देश का आज सारा ज्यादा से ज्यादा पूरी सारा चीजें, चाहे वो किनले बॉटल से लेकर के, चाहे वो आप लक्स का साबुन लगाते हो, या जो है आप चाय जो सवेरे पीते हैं वो, या जो कोलगेट लगाते हैं, पेप्सोडेंट लगाते हैं, वो सारा चीजें आज विदेशी का है। और उसके लिए चौरी चौरा कांड हुआ था कि इस देश में केवल स्वदेश की चीजें, उस समय तो केवल कपड़ों को ला करके और कुछ कुछ चीजों को अंग्रेजी ये लोग ला करके बेचते थे, और इसके अलावा और बहुत अलग अलग तरीके से खैर अंग्रेज लूटते थे, उसके लिए ये खड़े थे। और चौरी चौरा कांड के बाद सबसे ज्यादा नरम दल और गरम दल, गांधी का जो है उधर नरम दल शुरू हुआ, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सब लोग एक गरम दल में लग गए कि किसी भी हाल में हमको इस भारत को आजाद करना है। सोच था स्वदेशी को लेकर के, सोच था कि इस राष्ट्र को बदलना था, सोच था कि जो ये गरीब तबकों के लिए बहुत ज्यादा ये अंग्रेज लोग कैसे उनके ऊपर गुलामी करते थे, ये जो है अपने जो अंग्रेजों के जो नजदीक वाले जो लोग थे, उसके तलवे चाटने वाले लोग थे, उन जमींदारों और कुछ भी लोग थे जो उनके चमचे लोग थे, उनको ही फायदा होता था, बाकी सामान्य व्यक्ति को लूटा जाता था। उसको पसंद नहीं था भगत सिंह, किसी भी हाल में भारत देश में इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते थे। तो क्या भगत सिंह जिसके लिए कुर्बान हो गए थे, भगत सिंह जिसके लिए अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिए थे, उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव, और साथ में कितने सारे क्रांतिकारी, लाखों क्रांति अपने आप को फांसी के फंदे तक के झुला लिए थे। वीर सावरकर को कितना कष्ट दिया गया इस देश को आजाद होने के लिए। तो क्या आज आजादी के सही मायने हम लोग देख पा रहे हैं? तो अगर वो लोग चाहते थे कि भारत समृद्ध बने, भारत देश में विदेशियत का गुलाम ना हो, तो आज हम गुलामी में कहां खड़े हैं? क्या हमने भगत सिंह की कुर्बानी को सही तरीके से समझी? मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि भगत सिंह की इस कुर्बानी को आप याद करिए। भगत सिंह इस देश के लिए जो कर गए थे उसको याद करिए। वो जो चाहते थे, क्या हम उसमें थोड़ी कुछ अपना अंश निभा सकते हैं? वो लोग स्वदेशी के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, क्या भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए? तो क्या आप छोटा सा त्याग नहीं कर सकते हो? क्या हम लोग टिकटॉक को बंद नहीं करा सकते? क्या हम अमेजोन से खरीदी बंद नहीं कर सकते हैं? क्या हम चाइनीज मोबाइल के कंपटीटर्स कुछ नहीं ला सकते हैं? क्या हम जो है ये जितनी बड़ी मल्टीनेशनल एफएमसीजी सेक्टर्स में पूरी मार्केट को खा लिए हमारे इस देश में? आज भयानक लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और ये कोरोना आने के कारण से 40 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। इतनी भयानक बेरोजगारी है। जो भगत सिंह का ये देश है, जो इतने बड़े क्रांतिकारी लोग जिसका परिकल्पना समृद्धि का देखते थे, वो भारत आज हमको नहीं बनानी चाहिए? क्या आपका योगदान नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे कहता हूं कि इस दिमाग में एक बार याद करिए, उस कुर्बानी को याद करिए। और आप सब अगर भगत सिंह के लिए थोड़ी भी अगर आपके दिल में सम्मान अगर बची हुई है, तो जो भगत सिंह के अगर आप अगर कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो मैं आज आप सबसे ये कहूंगा कि इस विचार को, इस वीडियो को सब तक, उन सब राष्ट्र प्रेमियों तक, उन सब जो विदेशी के सामानों को जो देने वाले लोग हैं उन तक, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है अपने पत्नी, बच्चे, परिवार के लिए, उन अधिकारी, उन कर्मचारियों तक ये बातें जरूर पहुंचाइए जो एक परिवार के लिए लाखों रुपए का लूट करके देश को बर्बाद कर देते हैं। फिर विदेशी कंपनियों को यहाँ पे स्थान देते हैं, लाइसेंस देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और उसके अलावा और भी तमाम प्रकार के चोरी और भ्रष्टाचार करते हैं। उन तक क्या ये बातें आप पहुंचाने में हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे? आपको अगर लगता है तो ये वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड करिए, आप लगे तो आपको फेसबुक में अपलोड कीजिए, व्हाट्सएप में डाउनलोड करके शेयर करिए। जिस तरीके से हो सके, जैसा हो सके, ये विचार आज रुकना नहीं चाहिए। हमको अगर भगत सिंह का सच्चा सम्मान करना है, भगत सिंह का अगर हमको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, जिस भगत सिंह ने हमारे इस देश के लिए कुर्बान हो गए थे, उसके लिए अगर हमको कुछ करना है, तो आज ये अवसर है। आज भारत आज वहीं पे वापस खड़ा हो चुका है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत देश का 80% व्यापार पूरी विदेशियों के हाथ में है। वो देश अमेरिका, चाइना, ये इतना आगे हो चुके हैं। ये यूके का आप पूरा देख लीजिए, जितने ये उधर के देश हैं सारे इतने आगे हैं कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप बहुत पीछे हैं। भारत आज भी इतनी ज्यादा गरीबी और इतनी ज्यादा बेरोजगारी से परेशान है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि एक बार वापस हमारे इस जीवन में हर एक सेक्टर पे हमको स्वदेशी की तरफ एक बार वापस चलना पड़ेगा। हमारे आप इस अभियान से जरूर जुड़िए। आप हमारे अधिक जानकारी के लिए और भी वीडियोस को देखते रहें, या हमारे नंबरों में फोन करके हमारे क्रांतिकारी कदमों को जानने के लिए आप जरूर बात करें।
संपर्क करें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी जरूर भगत सिंह के लिए अपना सम्मान जरूर रखें। ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब हमारे साथ जरूर जुड़े रहें जन कल्याण के इस महाअभियान से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।